हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं। चलिए हम लोग चलते हैं JSSC CGL के क्विज क्वेश्चन में। ठीक है, क्विज के लिए तो चलिए देखते हैं। और ये सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो 28 जनवरी और 4 फरवरी 2 डेट में रखा गया है CGL का एग्ज़ाम। ठीक है, तो इसके लिए इम्पोर्टेंट है, आप खुद देखिए कितना आपके सही हो रहे हैं, क्या आपकी तैयारी है, और नीचे कमेंट बॉक्स में आप लिखिएगा आपका कितना सही हो रहा है। चलिए, टोटल 10 क्वेश्चन का एक सेट बनाया है, इसमें आपका कितना सही होता है ये आप कमेंट में लिखिएगा। ठीक है, अगर 10-10 क्वेश्चन भी करके हम लोग तैयारी करते हैं तो उसके हिसाब से अभी 400 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो जाएंगे अभी से। ठीक है, और सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, इसमें से ध्यान रखिएगा, डायरेक्ट टच करेगा एग्जाम में। चलिए, पहला क्वेश्चन, झारखंड में सबसे पहले किसने राज्य निर्माण का कार्य आरंभ किया। राज्य निर्माण का, झारखंड अलग राज्य निर्माण के लिए सबसे पहले किसने कार्य आरंभ किया। संथालों ने, मुंडाओं ने, उरांवों ने, खरवारों ने। आप बताइए झारखंड में सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है, मतलब कि सबसे ज़्यादा कौन सी जनजातियों की संख्या है। संथाल की, मुंडा की, उरांव की, खरवार की, किसकी है बताइए, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। ठीक है, संथाल की है। ठीक है, इसीलिए संथाल परगना नाम से एक क्षेत्र भी है इन्हीं लोग के चलते। चलिए, और भारत में सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है। भारत में सबसे बड़ी जनजाति बताइएगा कमेंट बॉक्स में। वो जनजाति सबसे ज़्यादा राजस्थान में पाई जाती है, आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चलिए, नेक्स्ट उत्तर देखते हैं, क्या है। मुंडाओं ने ही सबसे पहले कार्य आरंभ किया था, और मुंडाओं का ही सबसे ज़्यादा जनजातियों की संख्या है कहाँ पे, झारखंड में। झारखंड में सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है, यही मुंडा है सबसे बड़ी जनजाति। और इन्हीं लोग ने राज्य निर्माण का कार्य सबसे पहले आरंभ किया था। तो चलिए, अभी से भी याद हो जाएगा ये चीज़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्रथम व्यक्ति ने राज्य निर्माण की प्रक्रिया शुरू की। हमने देख लिया कि मुंडाओं ने किया था। ठीक है, अब किस व्यक्ति ने की। ठीक है, तो ये बताइए, ऑप्शन ए ऋषा मुंडा, तिलका मांझी, गया मुंडा, इनमें से कोई नहीं। क्या होगा उत्तर, मुंडाओं ने किया था, तो जाहिर सी बात है कि मुंडा टाइटल लगा हुआ है, तो ऋषा मुंडा इसमें से ऐसे ही सिलेक्शन आप कर सकते थे। गया मुंडा और ऋषा मुंडा 2 ही मुंडा हैं इसमें, तो ऋषा मुंडा ने सबसे पहले कार्य प्रारंभ किया था। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋषा मुंडा ने किसे मुंडाओं का शासक चुना। ठीक है, तो मुंडाओं का शासक किसे उन्होंने चुना था। ठीक है, इन्होंने कार्य प्रारंभ किया, लेकिन शासक किसे चुना था इन्होंने। ऑप्शन क्या है ये, सुतिया पाहन, करिया पाहन, मदरा मुंडा, इनमें से कोई नहीं। क्या होगा सही उत्तर, ऋषा मुंडा ने किसे मुंडाओं का शासक चुना। क्या उत्तर है, सुतिया पाहन को। सुतिया नागखंड, सुतिया नागखंड अब कहाँ पर है, रांची जाते समय इधर से आप जब पतरातुर रूट से जाएंगे तो दिखता है सुतिया नागखंड। तो चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, सुतिया पाहन द्वारा स्थापित राज्य था। सुतिया पाहन द्वारा स्थापित राज्य था, तो जाहिर सी बात है सुतिया नागखंड इसका उत्तर होगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, सुतिया नागखंड राज्य का विस्तार अब कहाँ तक था, ये आपको बताना है। सुतिया नागखंड जो मुंडाओं द्वारा सुतिया नागखंड का स्थापना किया गया था, उसका विस्तार कहाँ तक था। ऑप्शन ए में क्या है, प्रायः समस्त झारखंड क्षेत्रों में, बी केवल पलामू क्षेत्र में, सी केवल संथाल परगना में, और डी केवल छोटा नागपुर क्षेत्र में। तो ऐसा कन्फ्यूजन हो सकता है अगर आप ध्यान नहीं देंगे तो, कि क्या है समस्त झारखंड क्षेत्र में था, लेकिन आपको लगेगा कि संथाल परगना, संथालों ने ही राज्य निर्माण की प्रक्रिया शुरू की और उनके द्वारा ही सुतिया नागखंड का स्थापना किया गया था। तो हो सकता है कि केवल संथाल परगना क्षेत्र में ही होगा, ऐसा आप एग्जाम में सोचकर टिक मार सकते हैं। ठीक है, ऐसे कन्फ्यूजन हो सकता है, अंदाज लगाएंगे जब आप, तो इसलिए क्विज करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कई चीज़ें जो है अंदाज से बिल्कुल गलत हो जाती है, क्योंकि ये हिस्ट्री है। तो प्रायः समस्त झारखंड क्षेत्र में था सुतिया नागखंड का विस्तार। चलिए, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, सुतिया नागखंड के अंतिम राजा का नाम था। सुतिया नागखंड के सबसे अंतिम राजा कौन हुए, ऋषा मुंडा, तो आपको पता है कि पहला हुए। ठीक है, अब सबसे अंतिम कौन हुए, मदरा मुंडा, बिरसा मुंडा, गया मुंडा, कौन है बताइए। इसमें मदरा मुंडा सबसे अंतिम हुए। सबसे अंतिम कौन हुए, मदरा मुंडा सुतिया नागखंड के। नेक्स्ट क्वेश्चन, छोटा नागपुर खास के नाग वंश के संस्थापक थे। छोटा नागपुर खास के नाग वंश था जो, तो उसके संस्थापक कौन थे, प्रताप राय, फनी मुकुट राय, भीमकर्ण या दुर्जन शाह।
कौन थे बताइए? फनी मुकुटराय। छोटा नागपुर खास के नाग वंश के संस्थापक कौन थे? फनी मुकुटराय। ठीक है, इन्होंने कई बार इनके वंशजों ने ये सब मिलकर राजधानी को परिवर्तित किया है, चुटिया ठीक है, और रांची भी बाद में लाया गया है, तो आगे आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छोटा नागपुर खास के नाग वंश की प्रथम राजधानी कहाँ थी? प्रथम इनकी राजधानी कहाँ थी? ठीक है, अब बताइए। सुतियांबे, चुटिया, खुखरा, डोईसा। कहाँ था? सुतियांबे पहला राजधानी था, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, और इसके बाद ये सारी राजधानी इन लोगों के वंश के द्वारा रहा है परिवर्तित करके। पहला कहाँ था? सुतियांबे। नाग वंश का प्रथम राजधानी कहाँ था? सुतियांबे। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने सुतियांबे के स्थान पर चुटिया को छोटा नागपुर खास के नागवंशी राज्य के राजधानी बनाया? देखिए, सुतियांबे नागवंशी राज्य का पहला राजधानी हुआ, उसके जगह पे चुटिया को बनाया था। तो किसने बनाया था? दुर्जन शाह ने, फनी मुकुटराय ने, भीमकर ने या प्रताप राय ने? ये आपको बताना है। किसने सुतियांबे से चुटिया राजधानी बनाया? नागवंशी शासक की बात हो रही है, तो प्रताप राय ने, प्रताप राय ने, प्रताप राय ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, छोटा नागपुर खास का पहला नागवंशी शासक कौन था? हरिकर्ण, जयकर्ण, भीमकर्ण, यशकर्ण। छोटा नागपुर खास का पहला नागवंशी शासक कौन था? इस क्विज का अंतिम क्वेश्चन बताइए, कौन था? भीमकर्ण था। छोटा नागपुर खास का पहला नागवंशी शासक कौन था? भीमकर्ण। तो चलिए फ्रेंड्स, आपने सेशन को एंजॉय किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपने जेएसएससी सीजीएल भरा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इसी तरह से आपको जेएसएससी से रिलेटेड उपलब्ध होती रहेंगी कंटेंट। और क्विज आप जरूर देखिए और कमेंट में बताइए आपके 10 में कितने सही हुए। आप खुद बताइए क्वेश्चन सिलेक्टेड हैं या नहीं हैं। ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच, थैंक्स।